श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5। क्या इंसान सच में बिना कर्म किए रह सकता है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहो या न चाहो, प्रकृति तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती ही है। सवाल यह नहीं कि कर्म करना है या नहीं, सवाल यह है कि कर्म कैसा करना है। श्लोक नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्मत् कार्यत अवश्य कर्म सर्व प्रगति जय गुण। 5। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है नहीं किंचित क्षणम जातु तिष्ठित, नहीं निश्चय ही या वास्तव में कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कभी भी रहता है। अकर्मत कार्यत ही अवश्य कर्म किए बिना करवाया जाता है। निश्चय ही विवश होकर या अपने वश में होकर कर्म कार्य सर्व प्रकृति जय गुणी। कर्म या कार्य प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा। इस श्लोक का सरल अर्थ है, हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म नहीं किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण सत्व रज और तम मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान सामने है, एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। अर्जुन के हाथ में गांडीव है, लेकिन मन में युद्ध को लेकर भारी द्वंद्व है। अर्जुन सोचता है, अगर मैं युद्ध ही न करूं तो। यही श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सोचिए, हम कहते हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन क्या वास्तव में हम कुछ नहीं करते? हम बैठते हैं तो बैठना भी एक कर्म है। हम सोचते हैं, सोचना भी एक मानसिक कर्म है। हम बोलते हैं तो बोलना भी कर्म है। हम निर्णय लेते हैं, वह भी कर्म है। यानी लाइफ इज़ ऑलवेज इन एक्शन। आप कर्म से भाग नहीं सकते। अब सवाल आता है, अगर कर्म करना ही है तो कैसा कर्म करें? यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसके सामने भावनाएं थी, रिश्ते थे, मोह था और डर था। लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, भाग जाना समाधान नहीं है। जीवन में भी हमारे सामने समस्या आती है। कभी पढ़ाई का दबाव होता है, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी असफलता का डर, कभी लोग क्या कहेंगे इसका डर। हम सोचते हैं, काश मैं इस परिस्थिति से दूर चला जाऊं। लेकिन केवल परिस्थिति बदलने से जीवन नहीं बदलता। हमें अपनी सोच और कर्म करने का तरीका बदलना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कभी मन शांत होता है, कभी मन बहुत बेचैन होता है, कभी आलस्य घेर लेता है। लेकिन एक बात हमेशा हमारे सामने रहती है, हमें कर्म करना ही पड़ता है। इसीलिए महान व्यक्ति वह नहीं जो कर्म से भाग जाए। महान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी सही कर्म को चुनता है। अर्जुन के सामने भी यही परीक्षा थी। कृष्ण ने उसे युद्ध के मैदान से हटने का रास्ता नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य समझाया। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आज आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति है तो खुद से ये मत कहिए मैं इससे भाग जाऊंगा। खुद से कहिए, आई विल फेस इट, आई विल डू माई ड्यूटी, आई विल कीप मूविंग। क्योंकि जीवन में रुकना आसान है, लेकिन आगे बढ़ते रहना ही असली स्टैंड है। यही याद रखिए, कर्म करना हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, कर्म से भागना समाधान नहीं। मुश्किल परिस्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। दूसरा, हर क्षण महत्वपूर्ण है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। हर पल हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। तीसरा, अपने स्वभाव को समझिए। कभी आलस्य, कभी क्रोध और कभी बेचैनी हमें प्रभावित करती है। अपने मन को पहचानना जरूरी है। चौथा, सही कर्म चुनिए। सिर्फ व्यस्त रहना सफलता नहीं, राइट एक्शन
प्लस राइट इंटेंशन इक्वल मीनिंगफुल लाइफ। 5वां, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि ठहर जाना समस्या ख़त्म नहीं करता। याद रखिए, अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र आएगा, कभी डर के रूप में, कभी परेशानी के रूप में और कभी असफलता के रूप में। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म से भागो मत, अपने कर्तव्यों को पहचानो और पूरी शक्ति से उसे निभाओ। क्योंकि ज़िंदगी में सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे सामने मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल यह है कि मुश्किलों के सामने तुम खड़े रहोगे या हार मान लोगे। कर्म करते रहिए, सही दिशा में बढ़ते रहिए, क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं वह एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यही श्री कृष्ण की सीख है। डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी, राइज एंड डू यू कर्मा। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें सही कर्म करना और आगे बढ़ना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं सही कर्म भी कर रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।